से माइनस करते हैं, जो अभी हम लोग नेट एसेट का मतलब क्या है, जो भी परचेजिंग कंपनी वेंडर का जो एसेट परचेज किया उसमें से उसकी लायबिलिटी के वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, वो नेट एसेट होता है। और उस नेट एसेट को परचेज कंसीडरेशन से माइनस करते हैं तो वो गुडविल होता है। ये गुडविल को डेबिट करेंगे, और अगर नेट परचेज कंसीडरेशन लेस होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर भी वेंडर को जब जो शेयर इशू करेंगे पिछले एसेट परचेज के जैसा ही करेंगे। तीसरा सिचुएशन होता है फॉर अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ये छोटे छोटे बुक में एक दो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, एग्जाम में ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू में ये देते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर देते हैं। तो यहाँ दो एंट्रीज करते हैं। पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को ड्यू करते हैं, जिसकी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और फिर जितने शेयर इशू करते हैं अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन में नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर देते हैं कि इतने शेयर्स इस वैल्यू पर इशू किए। फिर लास्ट केस होता है इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर का मतलब पता होना चाहिए। अंडर राइटर वो होते हैं जो कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक ही याद रखेंगे कि जब शेयर इशू करते हैं तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% होता है, और डिवेंचर के केस में 75% होता है। कंपनी को अगर डर रहता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट न हो पाए तो कंपनी बंद हो जाएगी, उस केस में अंडर राइटर इस बात की गारंटी देते हैं कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कंपनी को बचा लेंगे। इसके लिए उनको जो कमीशन देना होता है उसे अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन भी कंपनी उनको कैश देना दे करके शेयर या डिवेंचर इश्यू कर देती है। तो वहां पर दो एंट्रीज करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करने की, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और जब शेयर इशू करेंगे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर देंगे। अब यही फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में भी है, वहां थोड़ा सा डिफरेंस है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंसेज हैं। पहला कि जब डिवेंचर इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है तो वो कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, शेयर को नहीं इशू कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक्ट में मना है। और दूसरी बात, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है वो कंपनी को उसी ईयर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल हो तो उतना, या उसके ऊपर का अगर डिस्काउंट हो तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना होता है। बाकी सारी एंट्री जो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के जैसे ही होते हैं।